जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी है चौकीदार की, और ये वैकेंसी है पलामू की। चौकीदार वो भी पलामू में, ठीक है। पलामू जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। इसका जो अंतिम तिथि है 20/7/2024, मतलब 20 जुलाई तक, ठीक है। और इसमें टोटल जो पदों की संख्या है 155 है। पद का नाम देखिए चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या 155। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जिला, मतलब कास्ट वाइज कहाँ कितना वैकेंसी है, ठीक है। जैसे जनरल कास्ट के लिए 78 है, 78। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, 13। अनुसूचित जाति एससी के लिए 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 30। अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए 10 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 है। कुल 155 पदों पर भर्ती है। जो खेलकूद कोटा से खिलाड़ी है उसके लिए 2% का आरक्षण है। 4% का आरक्षण जो दिव्यांगजन है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसके लिए है। उसके ऊपर 2% का जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, और आदिम जनजाति को भी 2% का आरक्षण है। उसके बाद देख लेते हैं जो 5% का महिलाओं के लिए आरक्षण है। अब हम लोग इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि चौकीदार की भर्ती के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। आपको कम से कम किसी भी शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, वो भी आपको 1/8/2023 के पहले, ठीक है। ये नहीं कि 1/8/2024 तक आपको टाइम। और आयु की जो आपकी, उसके बाद देखिए, और इसमें नोट है चरित्र प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो और आपराधिक इतिहास नहीं हो, मतलब किसी तरह का कोई केस नहीं हो। आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो स्थानीय थाना से बनवाना होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग उम्र सीमा। उम्र सीमा की जो गणना है 1/8/2023 तक आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 35 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला किसी भी कैटेगरी का हो, अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 38 38 वर्ष होना चाहिए। और एससी और एसटी कैंडिडेट, पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके लिए 40 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा है। उसके बाद देखिए नोट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभ्यर्थी को जो संबंधित बीट क्षेत्र है उसी का स्थानीय, मतलब स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का भी ज्ञान आवश्यक है। उसके बाद हम लोग इसका नियुक्ति प्रक्रिया को देख लेते हैं। रिटेन एग्जाम जो लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। इसमें क्या क्या रहेगा, आपका सामान्य ज्ञान, अपना जो मैंने जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, जैसे पलामू का है तो पलामू से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। और स्थानीय भाषा से संबंधित, ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% प्राप्त करना होगा अंक। उसके बाद सफल उम्मीदवारों का जो सूची है 1-3 की संख्या में तैयार की जाएगी। मतलब अगर 155 है तो उसका 3 गुना आपका जो है रिटर्न में पास कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद इसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी। गलत उत्तर का इसमें कोई कटौती नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं शारीरिक जो मापदंड है वो क्या है। सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर आपका लंबाई होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। उसके बाद शारीरिक जज लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी, मतलब सब पास करने के बाद आपका जो है फिजिकल के लिए आपका दौड़ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पुरुषों के लिए देखिए 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1600 मीटर का, ठीक है, 1 मील का दौड़ पास कर लेते हैं तो उसके लिए 20 अंक दिया जाएगा, 1600 मीटर। और 5 मिनट से 6 मिनट तक में अगर पास होते हैं तो आपको 10 अंक, 6 मिनट के बाद होते हैं तो आपको रिजेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 1600 मीटर का दौड़ने से
20 अंक मिलेगा, और 8 मिनट से 10 मिनट तक आपको 10 अंक मिलेगा। इसमें देखिए नोट देखिए, अगर आप पहले से चौकीदार में अवैतनिक रूप से अगर चौकीदार के पद पर है, या मतलब आपको एक्सपीरियंस है कार्यान्वयन, तो आपको वेटेज प्रदान की जाएगी, मतलब 2 अंक प्रत्येक 1 वर्ष के लिए, और मैक्सिमम आपको 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मेधा सूची किस आधार पर बनेगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक होगा, जो शारीरिक जांच में प्राप्त अंक होगा, और एक्सपीरियंस जो आपका कार्यानुभव में प्राप्त अंक, तीनों का योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद देखिए नोट में चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल जो जांच है आपका, जब पूर्व सफल हो जाइएगा, मतलब चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। उसके बाद शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का आपका योग होने के बाद ही आपका नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद आता है परिवीक्षा। परिवीक्षा मतलब प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। उसमें अगर आपका संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके दौरान भी अगर आपका संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उस परिस्थिति में आपको सेवा समाप्त की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग वेतनमान, जो सैलरी देख लेते हैं क्या है। 52,200 से 20,200, और इसका ग्रेड वेतन आपका जो है ग्रेड पे 1,800 रुपया है, ठीक है। ग्रेड पे जो है आपका 1,800 रुपया, और पेमेंट जो पे स्केल है आपको 5200 से 20,200, मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 25,000 के अप्रोक्स आपका वेतनमान बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आवेदन करने की इसकी प्रक्रिया क्या है। आपका जितना भी सारा चीज़ डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, इसमें जैसे आरक्षण का जो दावा कर रहे हैं उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद जन्मतिथि संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ उसके उस मतलब सेल्फ अटेस्टेशन के बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सारा चीज़ अटैच करते हुए 20/7/2024 तक, ठीक है, डाक से जमा कराया जा सकता है, और इसका 20/7/2024 तक ही लास्ट डेट है। जो पता दिया हुआ है जिस कार्यालय में जमा करना है, उसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरा कार्यालय में जमा करते हैं तो आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या और पद का विवरण करके आपको निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाएगा, और किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं जिला का जो अधिकृत वेबसाइट है www.palamu.nic.in पर ही देखा जा सकता है, और इसका जो प्रपत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका मेन चीज़ जो परीक्षा शुल्क होता है कितना है। जनरल, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 है, और उसके सिवा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति SC/ST के लिए 100 रुपये का। इसके लिए भारतीय पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट आपको उपायुक्त के नाम से पलामू के पदनाम से संलग्न करना होगा, ठीक है, अटैच करना होगा। और परीक्षा की तिथि जो आपका दैनिक समाचार पत्र उसी में प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन भेजने का ये पता निम्नलिखित, इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, या तो फिर इसका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था, डिटेल्स था जो भी आपका। और इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, जो पलामू से है वही इसको वैकेंसी को भर सकते हैं, और जिस बीट क्षेत्र जो भी गांव संख्या है उसी बीट क्षेत्र के निवासी ही इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।